इतना सा चाहती हूं कि जब जिस दिन आप जिस व्रत को प्रकट कर रहे हो उस व्रत वाले दिन आपका स्थान उस जगह पर होना चाहिए, उस वार के अनुसार आपकी स्थिति होना चाहिए। यह नहीं कि आप कैलाश पर बैठे हो। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान भूत भावन का चरित्र कहता है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को उस तिथि के दिन उस अनुकूल। शिव जी बोले नहीं, मैं जिन जिन स्थानों पर निवास करूंगा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन एकादशी के पुण्य के भाग को शंकर अपने ही द्वारा, तो एकादशी कर रही है कि आपका रहना मृत्यु लोक में क्यों जरूरी है। देखो कितना सुंदर पूछा एकादशी ने। अगर आप मालूम पड़े कि मैं किसी जीवात्मा को लेकर जा रही हूं और वो रविवार का दिन है, मान लो रविवार का दिन है या सोमवार का दिन है या मंगलवार का दिन है या बुधवार का दिन है, तो आप भले प्रदोष का दिन नहीं होगा पर आपका निवास प्रदोष से प्रदोष तक उस स्थान पर तो होगा। बहुत ध्यान देना महाराज। एक महीने में कितनी प्रदोष पड़ती है? दो। पहली प्रदोष जो पड़ी मालूम पड़े वो रविवार की थी, ठीक है, समझ लें। और रविवार की प्रदोष के दिन भगवान शंकर जिस स्थान पर आकर बैठ गए उस स्थान पर अगली जो प्रदोष पड़ेगी जिस भी जगह की है, बुधवार की पड़े गुरुवार की पड़े, उस स्थान पर जब तक नहीं हिलेंगे जब तक वो प्रदोष नहीं हिलेंगे। जब तक वो कहीं कहां पर है वहीं। अब अगर शंकर भगवान उतनी प्रदोष तक पृथ्वी पर विराजमान है और कोई जीवात्मा मर गई इसी बीच में, कोई जरूरी कि प्रदोष कोई मरेगा या एकादशी कोई मरे या एकादशी का ना, तो कोई जीवात्मा अगर जा रही है और एकादशी मैया उसको लेकर जा रही है तो उस समय पर आपका बल देना जरूरी है। आप जिस स्थान पर अद्भुतता का शिव कथा कह रहे हैं। एकादशी ने फिर निवेदन करा कि आप जो अनेक वारों में जो प्रदोष पड़े अर्थात आप जिसको प्रकट कर रहे हो वो वारों के अनुसार जो चले तो वो सुख प्रदान करे। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया। शंकर भगवान कहते हैं एकादशी तुझे पुण्य देने के लिए, तुझे प्रबलता देने के लिए मैं अपने शरीर से एक व्रत प्रकट करता हूं। भगवान कृष्ण ने अपने हृदय से भागवत को प्रकट करा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कब? जब भगवान के चरणों में बाण लगा, उद्धव जी सामने खड़े थे। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां ढूंढेंगे, मैं अपने हृदय से भागवत को प्रकट कर देता हूं। कृष्ण भगवान ने अपने हृदय से भागवत को प्रकट करा, उद्धव जी को दिया। उद्धव जी से कहा ये भागवत लेकर जा, इसको बद्रिकाश्रम में रखना, तो भागवत बद्रिकाश्रम में रखी। जैसे भगवान कृष्ण ने उद्धव के सम्मुख में भागवत को प्रकट करा था,
उसी तरह भगवान शंकर ने अपने सम्मुख में एकादशी को देखकर प्रदोष व्रत को प्रकट किया है। मेरे शंकर ने अपने हृदय चित्त से प्रदोष